जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी ये मेरे दोस्त हैं और जैसा कि आपको आजकल नज़र आ रहे हैं ये मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं, तो इनका नया सवाल पूछते हैं। ये कुछ एजेंट्स के बारे में है जो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो वीज़ा के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में जो हम इनसे सवाल पूछते हैं फिर उसके मुताबिक इनको जवाब देते हैं। जी सर। मेरा भाई आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में और इंडिया में जो एजेंट हैं वो पाकिस्तानियों को या यहाँ के जो लोकल हैं जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं पैसे, मतलब 20-22 लाख 25 लाख रुपए चार्ज कर रहे होते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के वीज़ा के लिए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा वे आउट है कि जिसमें हम कम पैसों में खुद डायरेक्टली अप्लाई कर सकें? क्या ऐसा तरीका है कि हम इनको जो एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, उससे बचा जा सके? जी, इनका सवाल ये है कि जब हम पाकिस्तान और इंडिया से एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो हमसे एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो ले रहे होते हैं, और इवन इसके अंदर एक डाउट भी होता है, ख़तरा भी होता है कहीं ये हमारे पैसे दबा ना जाएं। और दूसरी सूरत ये होती है कि वो अगर आपसे पैसा ले लेते हैं, इवन आपका काम भी करवा देते हैं, तो फिर आपको साल साल 2-2 साल जो है उनके पीछे धक्के खाने पड़ते हैं। तो कोई ऐसा तरीका है कि हमारी उनसे जान छूट जाए और हम खुद से अगर थोड़ी सी स्ट्रगल करें और हम जो है डायरेक्टली किसी भी यूरोपियन शेंजन कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे जा सकें? तो जी बिल्कुल इसका तरीका मौजूद है, उसकी मैं तमाम डिटेल बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको किसी एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10-20 लाख 22 लाख 25 लाख ये देने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा फ़ीस बड़ी माइनर होती है, वही 60-80 यूरो होती है, डॉलर होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होती। बकाया जो है ये एजेंट माफिया जो है ये आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और नाजायज़ पैसे ले रहे होते हैं। तो फिर आप इनके ऊपर जो आंखें बंद करके बिलीव कर रहे होते हैं, ऐसा हरगिज़ ना करें। आप अपने कंट्री से अप्लाई करें। अगर आपको डाउट होता है कि आप अपने कंट्री के अंदर और इसके बावजूद आपको डाउट है कि आपको शायद वीज़ा ना मिले, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो है ना आप गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर चले जाएँ, स्पेशली दुबई, अबू धाबी जो है यहाँ पे आप चले जाएं, इन कंट्रीज़ के अंदर जाएं, वहाँ पे जाके अपनी जॉब शॉप करें, कुछ अर्सा जॉब करें, वहाँ पे आप अपनी जो है बैंक बैलेंस जो है वो मेंटेन करें, अपनी सैलरी स्लिप पे साथ लगाएं, वहाँ कंपनी का एनओसी साथ लगता है। तो आप वहाँ से दुनिया के किसी भी कंट्री का अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपके लिए टूरिस्ट है, वो आपका कोई बिज़नेस टूर है, वो इवन आपको वहाँ से जो वर्क परमिट है डायरेक्टली जो कंपनी है वो वहाँ पे आपको हायर कर रही होती है, वहाँ से आप बैठ के अप्लाई कर रहे होते हैं, तो तब भी वो आपको हायर कर लेते हैं। तो आपको 20-22 लाख जो यहाँ देने हैं उससे बेहतर है आप अपने 2-4 लाख जो लगते हैं वहाँ पे लगा के यूँ ही जाएँ, वहाँ पे जॉब हंटिंग करें। जब आपको जॉब मिल जाती है तो फिर उसके मुताबिक अपनी जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है उसको प्रिपेयर करें और फिर उसके बाद आप अप्लाई करें। तो दुबई से अगर आप जाना चाहते हैं फ्रांस, स्पेन, इटली और इसके अलावा जितने भी शेंजन कंट्री है, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, इवन कनाडा, इवन ऑस्ट्रेलिया, इवन अमेरिका, तो आप बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ से अप्लाई करने का मतलब जो है ना फ़ायदा क्या है? नंबर एक, आपका पैसा जो है वो स्टेक के ऊपर नहीं लगा, आपके जहन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, कोई एजेंट माफिया जो है वो आपके पैसे खा के भाग जाएगा। आपने वहाँ पे जो है ये ख़तरा आपका ख़त्म हो जाता है। आप जब यूएई के अंदर चले जाते हैं, नंबर एक, जितनी देर तक आप नहीं जाते आप वहाँ पे अर्निंग कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी अर्निंग पाकिस्तान से वहाँ पे बेहतर होती है। तो आप लॉस में नहीं जा रहे होते, आप अपनी पॉकेट से पैसे खर्च नहीं कर रहे होते, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, आप मेंटली जो इरिटेट नहीं हो रहे होते। और सेकंड जो है आप वहाँ पे रह रहे होते हैं, तो फिर आप वहाँ पे जब रहते हैं तो आप जैसे ही सडन पाकिस्तान से निकलते हैं तो दूसरी दुनिया के अंदर आप जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अजीब फील होता है। तो फिर आप इंटरनेशनली, चूँकि वो एक हब है, एक गेटवे है, तो वहाँ पे जब आप मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं तो आपको अच्छा खासा जो है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाने से पहले आपको एक बहुत ज़बरदस्त नॉलेज, जॉब मार्केट और बाहर रहने के फ़ायदे नुकसानात और किस तरह से रहना है, मैनेज करना, ये आपको अच्छी तरह से आ जाता है। तो आप, सिंपल सा तरीका है, किसी एजेंट को पैसे मत दें, आप पाकिस्तान से यूएई के अंदर जाएं, वहाँ पे जॉब तलाश करें, विज़िट पे जाएं, जॉब मिले आपको, जॉब तलाश करें, जॉब मिल जाती है तो आप अपनी जॉब वहाँ पे कैरी करें, जितनी देर आपने काम करना है करें। अगर आपका वहाँ पे कैरियर बन जाता है ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपने आगे जाना है तो आपके पास सारे रास्ते खुले हैं, आप दुनिया के किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अलाउड है।
अदर दैन इज़राइल, तो आप सारी जगहों पे जा सकते हैं। और इवन अगर मैं आपको इनकी रेशो बताऊं तो आप यकीन कर लें, वो सेम फाइल जो पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसको रेट करें 1 to 100, तो वो फाइल जो आपकी प्रोफाइल होती है पाकिस्तान के अंदर, जिसको एम्बेसी 10 नंबर देती है 100 में से, उसी फाइल के जब आप दुबई के अंदर से अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको, आप समझे कि आपको 90 नंबर मिल रहे हैं, तो आपकी वीज़ा की जो रेशियो है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो इतनी हाई हो जाती है। अब आप कहेंगे कि वहाँ जाने से ये क्यों फ़र्क पड़ता है? देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, जब आपको यूएई गवर्नमेंट वर्क परमिट दे रही है, इसका मतलब उसने आपको वहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी है, तो वहाँ पे वो जो जेन्युइन लोग होते हैं उन्हीं को इजाज़त देते हैं। वहाँ पे आपका कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं रह जाता, कोई अदर चीज़ें नहीं रह जाती। और जिसके पास यूएई का रेजिडेंस वीज़ा होता है, जिसे हम कहते हैं जॉब कर रहा होता है, जॉब करने के लिए जो है वहाँ पे एक जो वीज़ा स्टेटस होता है वो आपका रेजिडेंट वीज़ा होता है, कि आप वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे वर्क परमिट के ऊपर आप जॉब कर रहे हैं। उसके मिलने का मतलब है कि आपके सिक्योरिटी इशू ख़त्म हो गए हैं, आपका वहाँ पे एक स्टेबल रोज़गार भी मौजूद है, क्योंकि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से सारा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो आप यकीन कर लें, टोटल 20,000 दरहम अगर आपके अकाउंट के अंदर मौजूद है ना, तो आप दुनिया के किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। इवन आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं रहती, आप डायरेक्टली किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, आपको डायरेक्टली वीज़ा मिल जाएगा। पाकिस्तान में जो फाइल आपकी यहाँ पे ड्यू टू सर्टेन रीज़न रिजेक्ट हो जाती है, वहाँ पे आपकी वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो बेस्ट तरीका है, एजेंट को इनको जो है पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूएई के अंदर जाएं, वहाँ पे कुछ अर्सा काम करें, वहाँ पे अपने आप को जो है स्टे करवाएं और फिर उसके बाद वहाँ से आगे चले जाएं। ये बेहतरीन तरीका है, इसमें आपके पैसे लगेंगे नहीं, बल्कि जितनी देर आप इस प्रोसेस के अंदर रहेंगे, इवन आप वहाँ से अर्निंग कर रहे होंगे। तो एजेंट माफिया से दूर रहिए और पाकिस्तान से अप्लाई करें। पाकिस्तान से अगर नहीं होता तो फिर ठीक है, आप यूएई चले जाएं, दुबई चले जाएं, अबू धाबी चले जाएं, वहाँ से अप्लाई करें। आपके वीज़ा के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। और नाज़रीन, आपको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।